महत्वपूर्ण चक्र मैं तो सोचती हूँ कि लेफ्ट स्वादिष्ठान, जहाँ पर कि आपने अगर कोई अनधिकार चेष्टा की हो, यानी आप किसी गलत गुरु के सामने गए और उसके सामने चरण छूने के लिए झुक गए। आजकल उनको कहते हैं ना चरण छू महाराज, वैसे चरण छू महाराज गए आप, उन्हें चरण छू, उनके चरण छू, उसके चरण छू, वो सारे जाकर के आपके लेफ्ट स्वादिष्ठान में बैठे जाते हैं कि आपको वो ट्रांस में डाल देगा, मिसमराइज कर देगा, कोई ऐसी बातें पढ़ा देगा। इससे तो कोई हर्ज नहीं कि आपके पैसे भी लूट ले, लेकिन उसके अलावा वो आपको पगला देगा। थोड़ी देर में आप देखिएगा कि रास्ते पे आप भीख मांगते थे। ये लेफ्ट स्वादिष्ठान की बीमारी जो है ये बहुत लोगों को होती है, विशेषकर अपने भारतवर्ष में, जहाँ की ये गुरु लोग इस कदर निकल आए हैं कि समझ में नहीं आता कि ये एक को पकड़ो तो दूसरा निकलता है, दूसरों को पकड़ो तो तीसरा निकलता है। बेअंदाज ये गुरु लोग आ गए हैं। उसकी वजह ये कि हम इतने अज्ञानी हैं, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है कि हम जाने। अभी आपने गुरु का वर्णन सुना कि गुरु क्या है, मोक्ष मूलम, जो आपको मोक्ष देता है वही गुरु है। उसके वर्णन के अनुसार कितने लोग गुरु बनेंगे सो बताइए, कितने लोग, और वो चैतन्यमय होना चाहिए। उसकी जितना भी वर्णन है वो जब तक नहीं हो तो क्या जरूरत है कि आप हर एक आदमी के सामने हाथ जोड़े। अगर किसी ने आपको नाम दिया, उसके लिए आपने रुपया पैसा भी दिया, सब व्यवस्थित हो गया, लेकिन जा करके उसकी तकलीफ बैठ गई आपके लेफ्ट स्वादिष्ठान। लेफ्ट स्वादिष्ठान जब आता है तो बच्चे नहीं हो सकते औरतों को, पहली चीज बच्चे नहीं हो सकते। लेफ्ट स्वादिष्ठान में जब कोई ऐसी तकलीफ हो जाए तो बच्चे हो ही नहीं सकते। और ऐसी औरतें हर समय रोती रहेंगी, परेशान रहेंगी, बाधित रहेंगी, कभी कभी बहुत बिगड़ भी जाएंगी, उनको समझ भी नहीं आ जाता है। अब अपने देश में और एक, पता नहीं महाराष्ट्र में ज्यादा, यहाँ कम होगी, कि औरतों के अंदर देवी आती। अब देवी आई तो हूँ करती है वो लोग। नौकरानियों के अंदर देवी आने के लिए देवी की भी कोई अकल होती है, उसको झेलना कोई आसान चीज है देवी की शक्ति को, कि वो नौकरानियों के अंदर आ जाती। और ये नौकरानियों का जीवन आप देखिए तो वो बताती क्या है कि घोड़े का नंबर, भगवान को घोड़े के नंबर से क्या करना है। पर हमारी अकल इतनी खराब है कि कर कोई आदमी बताए कि भाई तुम्हारा रुपया कहाँ गड़ा पड़ा है, तुम्हारे ये कहाँ है, तो हम लोग उसको सोचते हैं कि वाह 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 कितना बड़ा आदमी, कितना महान आत्मा है, उसने हमें रुपए की बात बताई। जिनको रुपए में, डायमंड्स में, इसमें उसमें इंटरेस्ट है, या उससे आपको चाहते हैं कि आपको इम्प्रेस करे, ऐसे गुरु हो ही नहीं सकते। ये तो कुगुरु है। और गुरु एक होते हैं कि जो कुछ भी नहीं जानते हुए ऐसे ही बैठ जाते हैं, लेकिन ये तो कुगुरु है, दुष्ट गुरु। और कुछ कुछ तो ये राक्षस ही है कि जिस तरह से लोगों को बर्बाद किया जाए। आपको भी अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो परमात्मा की बात करे, जो परमात्मा से मिला है, वही सदगुरु हो सकता है। अब ये लेफ्ट स्वादिष्ठान की बात आपसे मैंने बताई, इसी तरह हर एक चक्र पे इसका असर आता है कि लेफ्ट नाभि पर जो है, लेफ्ट नाभि जो है ग्रह लक्ष्मी का स्थान, क्योंकि लक्ष्मी तत्व है। मैंने आपसे कहा था ये ग्रह लक्ष्मी का तत्व है। घर में अगर आपकी ग्रह लक्ष्मी है और आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, खासकर उत्तर हिंदुस्तान में तो पता नहीं औरतों की इज्जत ही नहीं होती। फिर एक से एक जो निकलती है तो ऐसी कि उनको कोई संभाल नहीं सकता, फिर वो हो ही जाती है कमाल की। लेकिन जब तक दबती रहेंगी तो इतनी दबती है कि जैसे उनके अंदर कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। ऐसे दो ही मैंने तरीके देखे, और ये पुरुषों की कृपा है कि वो समझ नहीं पाते कि स्त्री ये कितनी बड़ी चीज है, उसके अंदर शक्ति स्वयं प्रकाशित होती है, और उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना इतनी गलत बात है। उससे बच्चे खराब जाते हैं, उससे आपके सारे घर की शांति खराब जाती है। और सबसे तो बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर जब गृह लक्ष्मी का तत्व खराब हो जाता है तो कैंसर, इसको ब्लड कैंसर कहते हैं, वो होने की आशंका होती है। क्योंकि स्त्री जो है वो आपका लय बांधती है। घर की स्त्री जो है, मतलब स्त्री भी वैसी होनी चाहिए। यत्र नारया पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पे स्त्री को पूजा जाता है वहाँ पर ही देवता रमण करते हैं, पर स्त्री भी पूजनीय होनी चाहिए। वो भी अगर पूजनीय नहीं हुई तो वो भी किस काम की। ऐसे पूजनीय स्त्री की बात सुनना और उसको अपने लय पे, जैसे उसकी लय है, जैसे आप खाना खाने बैठे तो पंखा जलती है, उसकी लय, उसका टाइम,
इस वक्त आप खाना खाइए, इस वक्त आप बैठिए, इस वक्त आप सोइए। लेकिन आजकल के जमाने में लोग इस कदर अपने काम में मशगूल रहते हैं, उनको लगता है कि हमारा काम जो है उससे ही हम आज राजा बने। ये नहीं जानते कि गृह लक्ष्मी का भी आशीर्वाद इसमें है। और फिर जब वो इस तरह से भागते दौड़ते रहते सब हेक्टिक लाइफ, उसी में ब्लड कैंसर की बीमारी होती है। और भी अनेक बीमारियां स्क्रीन की होती है कि समझ लीजिए ऐसी कोई स्त्री हो तो उसके बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका स्क्रीन ही काम नहीं करता, उनको हर बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। अनेक तरह की इसकी गुपित बातें हैं जो होती रहती हैं, जो आपके समझ में नहीं आती और डॉक्टरों के तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनको गृह लक्ष्मी किस चीज से खाती यही नहीं मानते। ये स्थान बहुत ही सुंदर है कि जो गृह लक्ष्मी का स्थान है और जहाँ गृह लक्ष्मी को माना चाहिए। लक्ष्मी के अष्ट लक्ष्मी करके उनके 8 रूप माने गए हैं, पर है तो अनेक, पर उसमें से अष्ट लक्ष्मी। अष्ट लक्ष्मी से जो गृह लक्ष्मी का एक अंग है, राज लक्ष्मी है, ऐसी अनेक लक्ष्मी है। लेकिन जो विशेष करके जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज एक घर, खानदान, फैमिली के लिए होती है, वो गृह लक्ष्मी। और आज भी मैं यही कहूंगी कि हिंदुस्तान की औरतों की कमाल है, उनकी मर्यादाओं की कमाल है कि उन्होंने हमारे समाज को व्यवस्थित रखा है। नहीं तो आप बाहर जाकर के देखिए, 10-10 हस्बैंड को डिवोर्स करती हैं और ऐसे ठिकाने से बच्चों को पहुंचा देती कि बच्चे सीधे जा करके कहीं अनाथालय में पड़ जाते। तो ये चीज हमारे यहाँ आप समझने की है कि हमें उस रास्ते पर नहीं जाना। हमें अपने घर, हमारी फैमिली, इनको ठीक से रखना है और अपने गृह लक्ष्मी को व्यवस्थित रख के और उसका भी मान होना चाहिए। अब ये चीज दिखने में ऐसी लगती कि माता जी क्या कह रहे हैं, पर यही एक बड़ा स्त्री धर्म जो है ये बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए हमारे यहाँ धर्मों में एक पति धर्म, पत्नी धर्म बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। सहयोग में जो लोग संन्यास लेते हैं उनको हम पार नहीं कर सकते। सन्यासियों के लिए कोई सहयोग में जगह नहीं। आपको विवाहित होना चाहिए और अगर अविवाहित हो तो ये कहना पड़ता है कि मैं विवाहित हो जाऊंगा। यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए स्थान नहीं है कि जो अपने ऊपर काशाय वस्त्र पहन करके दुनिया भर में कहते फिरे कि मैंने सन्यास ले लिया, ये है वो है, और अपने शरीर को तकलीफ देते हैं। उसके बाद में जो ऊपर का चक्र आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, वो है हार्ट का चक्र। ये लेफ्ट साइड का चक्र जो है ये आपके जो हार्ट है उसी के समान है, हार्ट के ऑर्गन को देखता है। अब लेफ्ट हार्ट मनुष्य में कब होता है? जब वो अपने काम में बड़ा मशगूल है, बहुत कार्य करता है, इतना ज्यादा कि बिल्कुल वो सोचता है कि इसके सिवा कोई नहीं, मैं तो कर्म कर रहा हूँ, मैं तो एक से एक बातें कहते हैं अपने बारे में, बैकग्राउंड जान दीजिए। तो इस तरह की बातें वो कहते हैं कि पता नहीं कि इनके ये अगर नहीं काम करे तो जैसे आकाश ही पूरा नीचे आ जाए। जैसे माने मैं तो इनको गोवर्धनधारी कहती हूँ कि सारे एक उंगली पे इन्होंने गोवर्धन पकड़ा हुआ। ऐसे लोगों को परमात्मा के लिए चाहिए, मन में विचार भी नहीं आता कि परमात्मा को याद करें। फिर कभी कभी जब बहुत ज्यादा काम होता है तो उसके साथ में कुछ तो भी और चाहिए रिलैक्सेशन, तो फिर शराब पीते हैं, फिर और भी धंधे हैं और भी बहुत सारे काम उसके साथ बराबर चलते रहते हैं। तो उस वक्त वो कहते हैं कि साहब अब हम क्या करें, हम बहुत काम से थक जाते हैं तो हमें धंधे करने पड़ते। परमात्मा के लिए उनको टाइम नहीं, ये सब धंधे करने के लिए उनको टाइम है, पार्टियों में जाने का टाइम है, शराब पीने का टाइम है और हर प्रकार की गंदगी उठाने के लिए उनके पास टाइम है। अब जब इस तरह के मनुष्य हो जाता है तो परमात्मा को भूल ही जाता है और अपने हृदय में आत्मा का रूप, हृदय में आत्मा है, और जब तक हम अपने हृदय के आत्मा की ओर नजर भी न करें तो वो गायब हो जाता है और तभी आपको हार्ट अटैक आ जाता है। तो जिस आदमी को, अतिकर्मी को हार्ट अटैक आता है उसको सिंपैथी की जरूरत नहीं, उसको डांट की जरूरत है। उसको ये कहना चाहिए कि आप काम करना कम करिए और थोड़ा परमात्मा में ध्यान करें, परमात्मा की ओर मुड़े। ये कि मुझे अब मैं बहुत काम कर रहा हूँ और मैंने ये किया वो किया है, आपने जैसा काम करके ये भारतवर्ष बना के रखा है उसके लिए नमस्कार। ये क्या सुंदर भारतवर्ष बनाया हुआ आपने। मैं 18 साल लंदन में रही हूँ, 16 साल में तो इसकी काया ही पालट हो गई। न जाने यहाँ कैसे कैसे लोग आ गए जो बड़ा ही काम कर रहे हैं, किसी को मिलने की उनको फुर्सत ही नहीं, और जब उनको देखिए तो घोड़े पे सवार, लेकिन ये घोड़ा है कि क्या है पता नहीं, कि हर जगह
डिस्ट्रॉय ही कर रहा है, हर चीज को खत्म करा जा रहा है। ऐसे लोगों से ये विनती है कि थोड़ा नीचे उतरिए, थोड़ा रुक के देखिए। लोग पागल जैसे आप दौड़े जा रहे हैं, ऐसे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं। फिर दूसरी चीज, पैसों के पीछे, जो पैसों के पीछे लग गए तो किसी तरह से पैसे खर्चते हैं, किसी तरह से पैसे लेने, किसी तरह से ये करना, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी हाथ अटैक आता है, क्योंकि पैसे से कहीं अधिक परमात्मा है। फिर दूसरी चीज सत्ता, सत्ता चाहिए, ये सत्ता चाहिए, वो सत्ता, इसकी टांग खींच, उसकी टांग खींच, उसके गर्दन उड़ा, उसको बुरा कर, उसके बाद इसी में लगे। ये सत्ता के पीछे भागने वाले लोग भी शिकार हो जाते हैं और उनको भी हार्ट अटैक आता है। मैं तो देखती हूँ कि जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ जो कि बड़े बड़े अफसर थे, मेरे पति भी उनके साथ थे, अधिकतर हार्ट, क्योंकि सब सोचते थे हम बड़ा भारी कार्य करें। करिए, कार्य करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन थोड़ा समय अपने लिए भी रखिए और अपने हृदय में परमात्मा को बसाइए, तो बहुत जरूरी चीज है, नहीं तो हार्ट अटैक इससे आता है। अगर मैं ये इलाज आपसे बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि माता जी कहते हैं कि आप हृदय में अगर परमात्मा को बसा लें तो हार्ट अटैक नहीं है। इसके लिए जो मंत्र है वो ये है कि श्री माता जी मैं आत्मा, ये इसका मंत्र है। किसी को भी हार्ट ट्रबल हो, अगर वो इस मंत्र को कहे कि मैं आत्मा हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ में 10 मिनट बैठ करके, ये नहीं कि फाइल जब लिख रहे हैं तब, वो तो खोपड़ी पे फाइल लिए लोग चलते हैं, एरोप्लेन में फाइल लिए चलते हैं, कोई जगह ही नहीं जहाँ फाइल लेने के चलते, और फाइलों से जो निकला हुआ धुआं है वही मैं देख रही हूँ सब। जिन लोगों को हार्ट की शिकायत है वो ये जान ले कि उनको इसी तरह से कहना है। हाँ, अंजाइना वगैरह जो चीजें हैं वो दूसरी तरह से आती है, जो लेफ्ट साइड से ही आती है आपको, जबकि लेफ्ट साइड से आपका विशुद्धि चक्र पकड़ता है। जिस वक्त आप हमेशा ये फील करते हैं कि मैं गिल्टी हूँ, मैंने खराबी की, मुझे नहीं करना चाहिए था, वही मैंने अंग्रेजी भाषा में कहा कि उठे बैठे सॉरी, फोन आएगा तो सॉरी, किसी से थप्पड़ लगेगी तो सॉरी, उसको मारेंगे तो सॉरी, किसी को मर्डर करेंगे तो सॉरी। इस तरह से सॉरी कहने से वो चीज जाती नहीं। मनुष्य को जो है ये सोचना चाहिए कि जो सत्य है, जो रियलिटी है, उसको हमें देखना है, उसे भागना नहीं। मनुष्य अपने अहंकार में किसी को दुख देता है और फिर कहता है सॉरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखना चाहिए कि मैंने ऐसी बात कही क्यों, और ऐसे मेरे अंदर ऐसे विचार क्यों आए, और अगले वक्त से मैं ऐसे विचार नहीं करूंगा। ये बेहतर है बनिस्बत इसके कि एक बार सॉरी करके उसमें एक छाप लगा दिया, फिर बार बार वही काम करते रहे। और जब ऐसा लोग करते हैं तब आप देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि ये चक्र पकड़ जाता है। मैं गिल्टी हूँ, मैं गिल्टी हूँ, मैं गिल्टी हूँ, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, उससे ये चक्र पकड़ता है। और ये चक्र पकड़ने से ही अनजाना जैसी बीमारियां हो जाती है, क्योंकि इस चक्र के पकड़ने से हृदय का जो प्रवाह है खून का, वो ब्रेन तक नहीं जाता, और इसलिए मनुष्य को ये बीमारियां इस तरह की हो जाती है, जिसमें कि उसका हार्ट लिथार्जिक हो जाता है और बढ़ते जाता है, बेचारा कोशिश करता है ढकेलने की, पर इस पकड़ की वजह से वो चढ़ नहीं पाता। उसके बाद जो उसके ऊपर का चक्र है आज्ञा, ये दोनों ही चक्रों में, दोनों ही नाड़ियों से संबंधित है। पीछे की तरफ ये आज्ञा यहाँ पर जाती है, यानी लेफ्ट साइड से आज्ञा पीछे आती है, और सामने जो आती है इसे हम लोग राइट आज्ञा कहते हैं, जो कि ये ईड़ा नाड़ी से यहाँ पर आती है। अब देखिए कि जब ये पीछे का चक्र पकड़ जाता है तो मनुष्य को अनेक तरह की तकलीफें होती है। पहले तो बचपन में ही उसको चश्मा लग जाता है, उम्र के साथ चश्मा लग जाए तो ठीक है, लेकिन बचपन में ही उसे चश्मा लग जाता है। ये तो छोटी सी चीज है, और इसके अलावा अनेक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे ट्यूमर सर ब्रेन में हो जाएगा, या उसके ब्रेन में कोई ऐसा दोष आ जाएगा कि उसका ब्रेन वर्क ही नहीं करेगा, या वो बिल्कुल निर्बुद्ध हो जाएगा, या वो रिटार्डेड हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे भी पैदा होते हैं रिटार्डेड ब्रेन होते हैं। ये सारा लेफ्ट आज्ञा से। और लेफ्ट आज्ञा की पकड़ अगर हो और लेफ्ट स्वादिष्टान की पकड़ हो तो समझ लीजिए कि किसी गुरु के पास जाके आए। कोई न कोई अनधिकार चेष्टा करने से, किसी भी गुरु के पास जाने से ये सारा की सारा लेफ्ट साइड पकड़ जाता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, पर सबसे ज्यादा ये पकड़ता है। और ऐसे वक्त मनुष्य जो है एकदम उस आदमी के झांसे में आ जाता है। वो जो भी बात कहता है वाह वाह, कुछ भी वो आपको दौड़ाएगा वाह वाह वाह,
आप सोच भी नहीं सकते कि ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। ये कौन होता है हमें सब कहने वाला? ये आपके दिमाग से ही बात चली जाती है और आपके अंदर वो जिसको कहते हैं कि सूझबूझ वो रहती ही नहीं कि आप सोचे कि भाई क्यों हम इस आदमी के लिए इतनी मेहनत करें, हमारा इसने क्या भला किया है सिवाय हमारी जेबें खाली करी और इसने हमारा कोई भला नहीं किया, हम क्यों इसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो जब ये चक्र पकड़ जाता है तो आप जानते हैं कि लोग पागल हो जाते हैं। पागल आदमी का ये चक्र बहुत ज्यादा होता है और इसलिए आपको बहुत बच के रहना चाहिए ऐसी चीजों से जिसको कहते हैं ट्रांस, हिप्नोटिज्म। इस तरह की हिप्नोटिज्म भी कभी नहीं करना चाहिए। एक्यूपंक्चर में भी ये चक्र पकड़ता है, क्योंकि उसमें भी क्या करते हैं कि एक चक्र से दूसरे चक्र में वो एनर्जी देते हैं, तो उस तरह से ये चक्र जो है वो खाली हो जाता है। इसकी जब एनर्जी खत्म हो जाती है तो आदमी उसके बाद बहुत पागल सा हो जाता है। इसलिए ये सब चीजों पे विचार करना चाहिए कि ये किस तरह से कार्यान्वित होती है, इसमें कैसे कार्य होता है। और इसलिए मैं आपके सामने आज सारा ही समझा कर बता रही हूँ कि इस तरह से मनुष्य किस तरह से उसमें पड़ जाता है। अब उससे आगे आप जाइए तो देखिए कि ये चीज मुड़ करके आज्ञा चक्र से इधर चली जाती है, इस तरफ में। तो ये आपके संस्कार, जो मनुष्य बिल्कुल ही पागल है, बिल्कुल पागल है, उसका ये हिस्सा बिल्कुल पकड़ता है। पर ये हिस्सा और भी चीजों से पकड़ा जाता है। जैसे कि कुछ लोग हैं उनको बस हाथ धोने का झक, अब बैठे हाथ धो रहे हैं, जब तक 65 मरतबा हाथ नहीं धोंगे उनको लगता ही नहीं कि उनके हाथ साफ। वो ये है कि वो बाल ही नोचे रह रहे हैं, बैठे बैठे इनके बाल नोच, उनके बाल नोच, उनके बाल नोच। ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे। ये सब पागलपन की आदतें जो है, ये पहले तो आदत शुरू होती है लेफ्ट साइड से और वो जाकर के बैठ जाते हैं। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि समझ लीजिए आपको एक शराब पीने की आदत, समझ लीजिए आपने थोड़ा बड़ा पीना शुरू कर दिया, उसके बाद आपके अंदर कोई चीज घुस आई जो कि हमारे लेफ्ट साइड में, कोई आदमी शराब पीने वाला मर गया, उसको और शराब चाहिए, वो घुस आया समझ लीजिए आपके अंदर। तो आप इतनी शराब पीते हैं कि लोग कहते कैसे। हम एक बार क्यूबा की एक लेडी आई थी, इतनी सी थी उम्र, इतनी सी थी, और उम्र उसकी कुछ नहीं। उसका हस्बैंड कह रहा था कि माता जी ये तो एक बॉटल नीट पी जाती है विस्की की। मैंने कहा ये कैसे पीती पता नहीं, मुझे तो उसको खुशबू से ही चक्कर आने लग जाता है। तो उसके अंदर कोई तो भी ऐसी चीज थी, उसने कहा मेरे अंदर एक निग्रो है वो पीता है, यानी होता है ऐसा। तब वो आदमी इसी तरह से पी करके मर जाता है। क्योंकि और क्या होना है, एक आदमी की जगह अगर 10 आदमी शराब पिए तो वो किस तरह से बिगर बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए उस रास्ते जाना ही क्यों जहाँ हमें रहना नहीं है, जहाँ हमें पहुँचना नहीं। अब ये हुई बात आपके लेफ्ट साइड की। अब राइट साइड की बात मैंने थोड़ी सी आपसे बताई कि जब आदमी अतिकर्मी होता है तो उसे क्या क्या तकलीफ होती है। राइट साइड में भी आप देखिए कि मनुष्य अब राइट स्वादिष्ठान पकड़ता है। राइट स्वादिष्ठान उसका पकड़ता है जो कि म्यूजिशियंस है, जो कि आर्टिस्ट है। अब वो लगे आपके पीछे। पहले तो उन्होंने कुछ बनाना सीखा, उसका जब कुछ नहीं मिला तो लाइनें बनानी शुरू कर दी, फिर कुछ है तो उसके ऊपर में रंग मारना शुरू कर दिया, फिर भी नहीं कुछ जमा तो लंदन में तो ऐसे भी लोग हैं कि जमीन पे सारा रंग फैला देते हैं और उस पर लोड़ते हैं और कहते हैं ये आर्ट हो गया, इतना बड़ा आर्ट है, और लोग पैसा भी देते हैं, उस चीज का पैसा भी देते हैं। किसी भी चीज से कुछ भी पागलपन की चीज करना और हर समय नई चीज करना, ये तो खासकर वेस्ट का आप जानते हैं कि एक बीमारी है कि हर एक चीज में नई चीज करना। अब मुझे एक था वहां पर एम्बेसडर थे मेक्सिको के, मेरे पड़ोस में बैठे थे, तो मुझसे कहने लगी कि आपको फ्राइड से क्या तकलीफ है। मैंने कहा तकलीफ क्या, उसने तो सारी दुनिया का सत्यानाश कर दिया। तो कहने आप यूं को मानते हैं और यूं तो ऐसा है जरा ट्रेडिशनल है और ट्रेडिशनल बातें करता है, ये इसने तो कोई नई चीज हमें दी फ्राइड जिससे आज सत्यानाश हुआ उनका। मैंने कहा ठीक है, ये टेबल पर हम बैठे हैं, ये तो रोज ही हम खाना खाते हैं, लेकिन टेबल कभी खाया नहीं, नई चीजें खाइए इसे। तो वहाँ ये बीमारी की ये नई चीज का नहीं, हर रोज कोई नई चीज निकाले और लोग उसमें बड़े खुश होते हैं। और इसी वजह से वहाँ पर फैशन वगैरह चल पड़ते हैं कि आज एक आदमी ने बेवकूफी का कुछ फैशन निकाला, उन्होंने अब बीच में फैशन निकाला कि बाल सब रंगाइए, इधर से काटिए, इधर से बीच में तुर्रे बनाए, तो सब ये फैन से जाते हैं और सारे लोग यहाँ तक कि ऑफिस में जाते। फिर वो जीन जैसी चीज चल पड़ी तो वही सब लोग पहने। अपने देश में तो हम लोग उनको कॉपी करते हैं,
लेकिन वो लोग सोचते हैं इनको परमात्मा मिल जाएगा ये सब कर, वास्तव में ये वैसा सोचते हैं। फिर उन्होंने और कोई चीज बता दी किसी ने, रोज नई नई चीजें निकलती रहती, फैशन का भी ऐसे, आज यहाँ तक का ब्लाउज, यहाँ तक का ब्लाउज, यहाँ तक का ब्लाउज, फिर ब्लाउज ही गायब हो जाता। इस तरह की बेवकूफी की चीजें वो सिखाते रहते हैं और आप उसमें आ जाते हैं। ये जितने एंटरप्रीनियर्स हैं ये बड़े होशियार होते हैं, इसका फैशन फिर वो किसी के नाम से भी निकाल सकते हैं। जैसे नाम क्या ले इन लोगों का, लेकिन एक किसी का नाम लगा दिया, अब वो नाम साहब बड़ा नाम हो गया, उसमें कुछ हो चाहे नहीं हो वही खूब नाम हो। वहां पर ऐसी ऐसी चीजें उन लोगों ने चला रखी है कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, लोग ऐसे बेवकूफ क्यों बनते